अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बच्चों कैसे हैं? खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाला टॉपिक। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपके पास कि पहले हम एक कंसेप्ट को समझते हैं, कहता है बाइनरी रिलेशन होता क्या है। ये है सबसेट का साइन। ठीक है, सबसेट का साइन हम इसको ये यूज़ करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। वही हम जो सेट ले रहे हैं आजकल बाइनरी रिलेशन के लिए भी हम वही दो सेट लेंगे। कहता है एम्प्टी नहीं होंगे, वो कोई ना कोई एलिमेंट होगा। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट, कहता है कि आपने अगर दो सेट होंगे, आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके आपने वहाँ से बाइनरी रिलेशन के लिए आपने इसको आर से शो किया जाता है। बाइनरी रिलेशन के लिए आपने वहाँ से कुछ सेट लेने हैं जो इसके सबसेट होंगे, जो ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। ठीक है बच्चे, तो इसको आपने डेफिनेशन भी तैयार करनी है और इसका कंसेप्ट समझ लें आप कि हमने वो बाइनरी रिलेशन लेने हैं, वो पेयर्स लेंगे, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये काम ये तो 5.4 तक है। फिर अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बाइनरी रिलेशन लेंगे। बाइनरी रिलेशन इसी में से लेंगे जो इसके सब सेट होंगे। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आपके पास वो क्या कहता है, कहता है कि आपने एल सेट है आपको ए बी सी और एम सेट है 3 4। कहता है फाइंड टू बाइनरी रिलेशन ऑफ एल क्रॉस एम एंड एम क्रॉस एल। क्या आपने इसमें से दो बाइनरी रिलेशन निकालने हैं आपने इनके। ठीक है, मैं अगेन बाइनरी रिलेशन की ज़रा डेफिनेशन लिख दूँ, ए क्रॉस बी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले वही एल क्रॉस एम के लिए करते हैं। पहले एल सेट लिखें यहाँ पर ए बी सी और एम सेट लिखें आपके पास 3 एंड 4। 3 एंड 4 जी बच्चे, आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। क्या आ जाएगा, ए कोमा 3 ए कोमा 4, फिर आपके पास आ जाएगा बी कोमा 3, फिर बी कोमा 4, फिर आपके पास आ जाएगा सी कोमा 3, फिर आपके पास सी कोमा 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो हमने सिंपल पहले वाला हमने काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इसको एम क्रॉस एल भी लिख दूँ, एम सेट कितना है 3 एंड 4 और ए बी एंड सी जी। ठीक है जी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी, 3 कोमा सी, 4 कोमा ए एंड 4 कोमा बी एंड 4 कोमा सी। ठीक है, ये मैंने क्या निकाला है, एम क्रॉस एल। दोनों क्वेश्चन इकट्ठे चला रहे हैं। कहता दो बाइनरी रिलेशन निकालनी है आपने, एल क्रॉस एम में और एम क्रॉस एल में आपने दो बाइनरी रिलेशन निकालनी है। ठीक है, चलें जी। क्या कि पहले तो हम एल क्रॉस एम लेंगे। एल क्रॉस एम ले लिया हमने, इसको इसके साथ, और फिर इनको, फिर बी की बारी, फिर सी की बारी। यहाँ पर अगर हम देखें, पहले 3 को ए बी सी के साथ, फिर 4 को ए बी सी के साथ, पुराना काम है पिछला। अब बाइनरी रिलेशन क्या होगा, बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, कहता है कि आपने वो बाइनरी रिलेशन लेना है जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। हमारे केस में क्या होगा, हमारे केस में बाइनरी रिलेशन का अगर मैं फार्मूला लिखूं, बाइनरी रिलेशन विल बी एल क्रॉस एम। बाइनरी रिलेशन सब सेट होगा ए क्रॉस बी, तो उसने फार्मूले में गिवन है। हमारे पास तो ए बी नहीं है, हमारे पास एल एम है, हमारे पास एल एम है। तो आपने कोई से यहाँ से सेट उठाने, आपने यहाँ से कोई से सेट उठाने, और यहाँ पर क्या होगा, बाइनरी रिलेशन सब सेट होगा एम क्रॉस एल का, एम क्रॉस एल का जी। उठाना शुरू करें, R1, क्योंकि दो निकालने हैं ना, टू बाइनरी रिलेशन। ठीक है, R1 एंड R2। कोई से आप यहाँ से कितने पेयर हैं, आपने कोई से यहाँ से पेयर, 3 पेयर उठा लें कोई से, A3 B4 C3। ठीक है जी, अभी मैं लेता जाता हूँ, फिर आपको इसको ना ज़रा डिटेल में देखते हैं फिर जी। अब R2 के लिए मैं अगर लूँ तो क्या ले लूँ, A4 एंड C4 ले लूँ जी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, आपकी बुक में और होगा,
आप सोल्यूशन कुछ देखेंगे और होगा किसी से, और अगर आपके स्कूल कॉलेज एकेडमी वालों ने आपको कोई क्वेश्चन करवाया होगा, हो सकता है उनमें ये हो सकता है ना भी हो। मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। बाइनरी रिलेशन है क्या? बाइनरी रिलेशन ये है कि आपने कोई से सेट उठाने हैं, कोई से सेट उठाने हैं, किस में से? अपने प्रोडक्ट्स में से। अपने जो आपका एल क्रॉस एम है, वो आपने जो प्रोडक्ट लिया हुआ है, वो उसी प्रोडक्ट में आपने कोई से सेट उठा लेने हैं। कोई से सेट से मुराद क्या है कि अपनी मर्ज़ी से। हाँ जी, बिल्कुल, आपने अपनी मर्ज़ी से लेने हैं। आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 ले लेने हैं, कोई से 4 ले लेने हैं, 2 ले लेने हैं, 1 ले लेना है, कुछ भी ले लेना है अपने। अब देखें यहाँ से, ये देखें, ये A3 का पेयर है, B4 का पेयर है, C3 का पेयर है। क्या ये R1 सब सेट नहीं है इसका एल क्रॉस एम का? बिल्कुल है। सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि आपके एक एलिमेंट्स उसमें तमाम एलिमेंट में मौजूद आ रहे हो। जैसे ये आपके पास है, इसके तमाम पेयर्स इस सब में मौजूद हैं, इस सब में मौजूद हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R1 सबसेट है किसका? एल क्रॉस एम का। यही आपका बाइनरी रिलेशन है। और यहाँ पर मैंने क्या लिए हैं? R2 के देखें पेयर लिए हैं, A4 इसमें मौजूद है, C4 भी इसी में मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूँ R1 एंड R2 सब सेट है किसका बच्चे? एल क्रॉस एम का। ठीक है, हमने लेना भी सब सेट है। देखें, ये सब सेट है ना, ये इसके तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है R2 सब सेट है इसका। तो अब कितने लेने हैं ये आपके डिपेंड करेगा, कितनी क्वांटिटी है आपके पास, ये आपके पास डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी। अगर मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा हो, कि 7, 8, 9, 10 हो, तो फिर मैं पहले के 4 ले लूँगा, तीसरे के 3 ले लूँगा। क्या दोनों के सेम लेने हैं? मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन भी करता रहूँगा, आपको आंसर भी देखा लूँगा। बच्चे ये आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ये बाइनरी रिलेशन ये ऐसा टॉपिक है, ये उन टॉपिक में से आता है जो बच्चे पेपर देने से पहले भी समझ के जाते हैं। मतलब क्या मतलब? पेपर देने से पहले ये इनको समझ नहीं आता, अभी समझ लेंगे, फिर वो आ जाएगा। फिर जब टेस्ट देंगे कहेंगे पहले ये समझा दो, फिर जब ग्रैंड टेस्ट होगा, फुल बुक टेस्ट होते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन बाइनरी रिलेशन आपसे बार बार स्टूडेंट आपसे डिमांड करते हैं कि हमें ये समझा दें, हमें समझ नहीं आया। तो मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि आपने सबसे पहले एल क्रॉस एम लेना है। पहले आप सबसेट समझें, सबसेट क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे दूं। जैसे आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6, मैं बी सेट ले लेता हूँ 3 एंड 4 एंड 5। देखें, बी के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, बी के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? बी इज़ अ सब सेट ऑफ ए। बी इज़ अ सब सेट ऑफ ए। तो बाइनरी रिलेशन भी यही कुछ है। बाइनरी रिलेशन भी यही कहता है कि आपने जो मल्टीप्लिकेशन की है, वो जो बाइनरी रिलेशन लोगे आप, वो उसका सब सेट होगा। देखें, बिल्कुल है। अब ये उठाए कहाँ से हैं? अपनी मर्ज़ी से उठाए हैं, बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से उठाए हैं। कितने उठाने हैं आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप सारे के सारे उठा सकते हैं, आप 1 बाई 1 करके उठा सकते हैं। आप दोनों की, अच्छा अगर वो दोनों की क्वांटिटियाँ सेम रखनी है, हाँ जी बिल्कुल सेम रख सकते हैं। ये 3 लिए हैं, ये 3 ले सकते हैं आप। लेकिन एक बात ये ख्याल करनी है आपने, क्या वो आपका रट्टा तो नहीं लगा लेना आपने कि जी 3-3 लेने हैं, 2-2 लेने हैं, 4-4 लेने हैं। मैंने इसलिए एक में पहले में 3 ले लिए हैं, अगले में मैंने 2 ले लिए। ठीक है, तो कोई इशू भी नहीं है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, एक और चीज़ ये है। अब पहला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया कि कितने लेने हैं, कि कैसे लेने हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है बच्चे। आप इनमें से कुछ उठा के यहाँ पे लिख दें, उसको ख़त्म। ये पहला क्वेश्चन है, जो आप जो कुछ लिख दोगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी आप अपने ऊपर है। ठीक है, अब R2 ले लेंगे। R2 में मैंने कम ले लिए, यहाँ से देख लें। यहाँ से मैं पहले में 3 ले लिए, क्योंकि मेरे पास टोटल 6 बनते हैं ना, तो मैंने 6 को डिवाइड भी करना है ना, 2 हिस्सों में करना है। अगर यही मेरे पास 3 पूछ लेता तो मैं क्या करता? मैं पहले में 2 करता, फिर आगे, या पहले में 2 करता, फिर 2 करता, फिर 1 कर लेता, या 2-2 भी कर सकते थे। फिर वो रट्टा की तरफ चला जाता है भाई। अच्छा, किसी ने बताया होगा कि भाई ये सारे एक जैसे ले लो। भाई ऐसा नहीं है बच्चे। ठीक है, आपने अपने जहन में रखना है, बाइनरी रिलेशन उसी में से लेना है जो आपने मल्टीप्लिकेशन की हुई है, उन्हीं में से पेयर्स उठाने हैं। रैंडम उठाने हैं जी, रैंडम उठाने हैं। पहला उठा लो, पहले 3 उठा लो, फिर अगले 3 इसको दे दो, ओके। फिर
एक छोड़ के एक कर सकते हो, ये उठा लो, एंड वाले दो उठा लो, उठा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, पेयर सेम नहीं लेने यहाँ पर। अगर बाइनरी रिलेशन है R1 में A3 आपने ले लिया है तो यहाँ पर A3 नहीं आना चाहिए, B4 ले लिया यहाँ पे नहीं आना चाहिए, C3 ले लिया यहाँ पे नहीं आना चाहिए। बस ये ख्याल करना है आपने, इस तरह रैंडम आपने चूज़ करने हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये समझ आ गई होगी। अब हम इसमें लेके आते हैं बाइनरी रिलेशन। तो R1 लें जी, R1 ले, मैं क्या ले लेता हूँ 3C ले लेता हूँ एंड 4 एंड B ले लेता हूँ, अपनी मर्ज़ी से, अपने अपनी मर्ज़ी से लेना है। और R2 मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 3A ले लेता हूँ और 3B ले लेता हूँ एंड 4C ले लेता हूँ। क्या ख्याल किया मैंने, अब देखो यहाँ पर मैंने पहले के 3 बना दिए, अगले के 2 बना दिए, यहाँ पर मैंने पहले के 1 बना दिए, दूसरे के 2 बना दिए। कोई नहीं, मेरी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी चला सकते हैं। अब मैंने ये वाले लिए, आप इनमें से कोई और दे सकते हैं, लेकिन ख्याल क्या करना है आपने, दोनों रिपीट नहीं ले लेने, ठीक है। ये है आपका बाइनरी रिलेशन। व्हाट इज़ बाइनरी रिलेशन, क्या आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर आपने उसको देखना है कि हमारे पास जो सब सेट आ रहा होगा आपके ओरिजिनल वाले में से, आपने वहीं से कुछ पेयर्स उठा लेने हैं। दोबारा सुन लें, पेयर किस बेस पे लेने हैं आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने पेयर उठाने हैं, कितने उठाने हैं वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ये पेयर्स कितने बने हुए हैं। देखिए मेरे पास 6 थे तो मैंने 3 2 में डिवाइड कर दिए। अगर मेरे पास 10 होते मैं 4 3 में कर देता। अगर मेरे पास 15 होते मैं 7 8 में कर देता, ठीक है, तो ज़्यादा उठा लेता। अगर कम है, अगर मेरे पास यहाँ पर कितने, अगर 5 आ जाते तो फिर मैं 2 और 2 के बना लेता या 2 और 1 का बना लेता। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है जी, बिल्कुल आपकी अपनी मर्ज़ी है। रैंडम उठा सकते हैं जी, बिल्कुल रैंडम उठा सकते हैं। तीनों इकट्ठे उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। एक छोड़ के एक उठा सकते हैं, बिल्कुल उठा सकते हैं। लेकिन फिर क्या ख्याल करना है, ख्याल ये करना है कि आपने जो R1 को दे दिया है वो इसमें से आपने R2 को दोबारा नहीं दे देना इसको, ठीक है। तो आपका R1 R2 डिफरेंट होना चाहिए बस, ठीक है। ये है बाइनरी रिलेशन आपका। आपको इसके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन आपने खुद से अपनी मर्ज़ी से कोई सेट लेके आप उसको बाइनरी रिलेशन निकालना चाहे, आप इसी क्वेश्चन के ले लें। आप इसी क्वेश्चन को R3 बाइनरी दे रहे कि फाइंड 3 बाइनरी रिलेशन। अच्छा, बोर्ड में आपसे ये फाइंड बाइनरी रिलेशन भी पूछा जा सकता है, ओनली 1 2 3 कितने भी आपने नोट करना है कि कितने आपको दे रहा है। 2 बाइनरी रिलेशन है तो R1 एंड R2 आपने ले लिया। देखो मैंने दोनों में से ले लिया। वो कहता है कि आपने L क्रॉस M में भी फाइंड करने हैं 2 और M क्रॉस L में भी दोनों फाइंड करने हैं। ये मैंने कर दिया आपके पास, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है जी, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल हम आएंगे, इसको दोबारा देखेंगे, बाइनरी रिलेशन के मज़ीद क्वेश्चन ज़रा स्पीड के साथ करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान चीज़ें, इसमें कोई एक इशू नहीं है, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।